वास्तु क्यों जरूरी होती है। देखिए, जहां हम रहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, वहां की पूरी जो एनर्जी है वो बहुत ही सकारात्मक होनी चाहिए। और वो एनर्जी सकारात्मक तभी होगी जब आपका घर या भवन पूरा वास्तु के अनुरूप बना हुआ हो। नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। मैं हूं ज्योतिषाचार्य अनुभव। आज हम बात करेंगे वास्तु के बारे में और सकारात्मक ऊर्जा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वास्तु क्या है। जो पंचतत्व हैं, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल और वायु, वास्तु इनके बीच के संबंध को स्थापित करता है। इसी में पूरी वास्तु है। वास्तु क्यों जरूरी होती है। देखिए, जहां हम रहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, वहां की पूरी जो एनर्जी है वो बहुत ही सकारात्मक होनी चाहिए। और वो एनर्जी सकारात्मक तभी होगी जब आपका घर या भवन पूरा वास्तु के अनुरूप बना हुआ हो। वास्तु में सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के बारे में, जो कि घर का ईशान कोण होता है। देखिए, ईशान कोण जो है वह हमारे घर का एक प्रमुख हिस्सा है, क्योंकि उस जगह पर देव स्थान यानी कि भगवान का स्थान होता है। अतः हमें उसे हमेशा साफ एवं स्वच्छ रखना चाहिए। वहां पर हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए और देवताओं की पूजा करनी चाहिए। हमारे घर के जो भी इष्ट देवता हैं उनकी पूजा हमेशा वहीं करनी चाहिए। और हमारे घर में यदि बच्चे हैं और वो अध्ययनरत हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनकी स्टडी टेबल भी उसी जगह पर होनी चाहिए। अब बात करते हैं अग्निकोण के बारे में। अग्निकोण है, उसे साउथ ईस्ट कॉर्नर कहा जाता है। उस जगह हमारे घर की किचन होती है। ऐसा प्राय कहा जाता है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। इसलिए किचन का हमारे घर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, जो कि अग्निकोण में माना जाता है। अगर अग्निकोण में अगर आपकी किचन नहीं है तो समझ लीजिए आपके घर में एक बड़ा वास्तु दोष है और इस दोष को नकारा नहीं जा सकता है। तो अगर आप घर बना रहे हैं, नया घर यदि आप बना रहे हैं, तो उसमें आप यही करें कि आप अपने घर में किचन अग्निकोण की तरफ बनाएं, यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर की तरफ बनाएं। और अगर आप किचन इतनी बड़ी बनाएं कि उसमें बैठ के ही आप भोजन करें, तो वह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं धन के बारे में। देखिए, अगर आपको आपके घर में धन की स्थिति अच्छी करनी है तो आपको अपने घर में ईशान कोण में या घर के ब्रह्म स्थान में एक एक्वेरियम की व्यवस्था करनी होगी। और आपको यह ध्यान रखना होगा कि एक्वेरियम में जो मछलियां हो वो स्वस्थ हो, सुंदर हो, जीवंत हो। अगर कोई मृत मछली अगर आपने उसमें रखी तो वह वास्तु दोष के हिसाब से ठीक नहीं होगी। और उसकी सफाई आप दिन पे दिन करते रहें। अब बात करते हैं घर के मास्टर बेडरूम के बारे में। देखिए, घर का जो मास्टर बेडरूम है वह घर के नेतृत्व कोण की तरफ होना चाहिए। और नेतृत्व कोण में इस तरीके से होना चाहिए कि वो ड्राइंग रूम से थोड़ा आगे की तरफ निकला हुआ हो। और उसमें घर का जो गृहस्वामी है उसका स्थान होना चाहिए। अगर घर में कोई नव दंपत्ति है और अगर वो बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके ठहरने की व्यवस्था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आपको करनी होगी। वह उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं घर में आपके नेगेटिव एनर्जी कैसे हटाई जाए और पॉजिटिव एनर्जी कैसे लाई जाए। यदि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है तो इसका पता आपको बहुत आसानी से लग सकता है। छोटी छोटी बातों पर आपका वाद विवाद होना, घर में जब सभी लोग खाना खाने एक साथ बैठ रहे हो उसी समय पर झगड़ा होना, और कई भी ऐसी चीजें कि आपको लगे ऐसा नहीं होना चाहिए था फिर भी वो चीजें हो रही हैं, तो इससे पता लगता है कि घर में नेगेटिविटी का वास है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा। अगर वो आप अपने जीवन में फॉलो करेंगे तो इससे आपको बहुत ही अत्यधिक फायदा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब भी आपके घर में कोई भी व्यक्ति आता है, बाहर से कोई व्यक्ति आता है, आप उसके जूते चप्पल जो है वो घर के बाहर ही उतरवाएं। उसको जूते चप्पल लेके घर के अंदर ना आने दें। ये बहुत ही बड़ा एक नेगेटिविटी का कारण होता है, क्योंकि अपने साथ में बाहर से आया हुआ व्यक्ति अपने साथ में बहुत सारी ऊर्जाएं लेकर के आता है। इसलिए आप उसके जूते चप्पल बाहर ही उतरवा दें। दूसरा, जब भी आप घर में पोंछा लगवाएं तो उसमें थोड़ी सी फिटकरी या नींबू का रस ये जरूर मिलाएं और इसी को मिलाकर के आप पोंछा लगवाएं। इससे आपके घर में जो नेगेटिविटी होगी वो कुछ ही दिन में गायब हो जाएगी। ये बहुत ही एक रामबाण इलाज मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप करके देखिए, इसका फायदा आपको बहुत ही अत्यधिक मिलेगा। अगर आपके घर में आपको ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी का स्तर बहुत ज्यादा है और आपको ऐसा फील होता है कि आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, तो अपने घर के जितने भी बाथरूम हैं उनमें आप समुद्री नमक एक कांच के बाउल में रख देवें। इससे भी आपको बहुत ही अत्यधिक फायदा मिलेगा।
अगर आपके घर में सनलाइट, सूर्य का प्रकाश प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, पूर्ण रूप से नहीं आ पा रहा है, देखिए सूर्य के प्रकाश से जो एनर्जी का लेवल है वो बहुत ही अत्यधिक बढ़ता है। इसलिए कहते हैं घर में जो लाइट है उसका प्रॉपर होना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आपके घर में सूर्य का प्रकाश अगर प्रॉपर नहीं आ पा रहा है तो आप अपने घर के जो मेन रोशनदान है, जो खिड़कियां हैं, उसमें सेनेलाइट का पत्थर जरूर रखें। देखिए सेनेलाइट का पत्थर जो है वो वास्तु में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है और एनर्जी का बहुत ही अत्यधिक कारक माना गया है। तो दोस्तों ये थे वास्तु के कुछ टिप्स। ऐसे और भी कई टिप्स मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा, लेकिन तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।